मैंने उनको सारे प्रॉपर्ली डिवाइड करके रखती तो फिनाले तक जाती। मैं वैसी हुई नहीं तो मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। मैंने वही किया जो शिल्पा शिरोडकर करती, रिश्तों के आधार पे। तो शायद मुझे इतने वोट्स नहीं मिले जितने बाकी लोगों के लिए मिले। बिग बॉस क्यों? हाय, आई एम शिल्पा शिरोडकर और यू आर वाचिंग मी ऑन सास बहू और बेटियां। बिग बॉस के घर में एक काफ़ी लंबा सफ़र तय करके बहुत ही अंत के वक्त में है जो ये बाहर आ गई है। किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, काफ़ी शॉकिंग रहा है सबके लिए। और जब ये ऑनर आएगा तब भी लोग सवाल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि आखिर कहाँ चूक रह गई। तो सबसे पहले तो वेलकम शिल्पा जी। थैंक यू। बताइए कैसा रहा ये पूरा सफ़र, और जब पता चला कि बिग बॉस के घर से बाहर आ रही है तो क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? 100 दिन का बहुत ही इनक्रेडिबल सफर रहा है मेरा बिग बॉस के घर में। ऐसा क्यों हुआ? मैं भी बिग बॉस से सवाल पूछ कर ही आई थी, बिग बॉस क्यों? लेकिन आई थिंक सम थिंग्स हैव टू बी डन। और ये इविक्शन जैसे सबको पता है वोटर्स या जनता के ऊपर निर्भर करता है। तो शायद मुझे इतने वोट्स नहीं मिले जितने बाकी लोगों के लिए मिले। लेकिन ये मेरी मेमोरी जो है वो मेरे लाइफ टाइम के लिए, जैसे मैंने कल जब मैं घर आई थी तो मेरी बेटी और अपरेश को बोला, दीज मेमोरीज विल टेक मी टू माई ग्रेव। The most beautiful 102 days of my life, and no regret at all. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब तक आप घर में सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो करण विवियन वाला एंगल चल रहा था, और जब अंत आ गया है तो शायद बाहर आना पड़ा? मैंने गलती की कि उनको 50-50 दिन दिए और खुद के लिए 5 रखे। मैंने उनको सारे प्रॉपर्ली डिवाइड करके रखती तो फिनाले तक जाती, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, जोक्स अपार्ट, मुझे नहीं लगता कि मैं करण और विवियन की वजह से वहाँ रही टिकी हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। और मेरा ये भी मानना है कि जो लोग बाहर से देखते हैं उनका एक नज़रिया होता है, हम लोग सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। मैंने ये 102 दिन जो उस घर में बिताए, आई टेक ओनर्स फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव डन, गुड बैड, नॉट सो गुड, अगली, हर चीज़ का मैं ओनर्स लेती हूँ। और मैंने वही किया जो शिल्पा शिरोडकर करती। सो या। लेकिन स्टार्ट में कई बार आपको वेकअप कॉल्स बिग बॉस को देने पड़े हैं। सबको, सारे कंटेस्टेंट्स को देने पड़ते, क्योंकि पहले 2-3 हफ्ते ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे रेगुलर हैबिट्स से एक नई दुनिया है। हमें ना टाइम का पता होता है, ना डेट का पता होता है, ना दिन का पता होता है। वी आर सेटिंग अ होल न्यू बॉडी क्लॉक। सारे लोग अनजान लोग, मेरे लिए आई डेंट नो एनीवन इन दैट हाउस। सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ एज ग्रुप्स से रिलेटेड, डिफरेंट वर्क स्पेसेस से रिलेटेड, और बहुत बहुत मुश्किल था। और जैसे मैंने कल अनुष्का को बोली ये बात, आई सेड उस घर पे मैं टिकी रही रिश्तों के आधार पे। बहुत मुश्किल होता अदरवाइज। देयर वर मोमेंट्स व्हेन यू यूज्ड टू थिंक ऑफ योर फैमिली, और वही दोस्त थे जो तुम्हें उस मूड से बाहर निकालते थे। देयर वर मोमेंट्स जब समझ में नहीं आता था कि ओ माय गॉड, क्योंकि सारे लोग एक्सपेक्ट करते कि हर सिचुएशन पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू दो। मैं वैसी हुई नहीं तो मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। लेकिन बहुत सारे नए नए वर्ड्स मैं सीख के आई हूँ उस घर से, जैसे कि नैरेटिव, पॉइंट ऑफ व्यू, क्लैरिटी, प्रायोरिटी, स्टैंड, इंटेंट, गेमर, नाम भी बहुत मिले मुझे। गेमर और मैं, आई मीन अगर मैं गेम खेलती तो आई वुड हैव बीन इनसाइड। बट या, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। शुरुआती दिनों में काफ़ी इमोशनल आपका साइड देखा गया। अविनाश के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ देखी गई, जिसको लेकर आप, हाँ, जिसको लेकर आप काफ़ी, मतलब आपका रिएक्शन ऐसे होता था कि मतलब ऐसा क्या किया है मैंने कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अचानक से पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बदला कि ही इज़ अ गुड बॉय? अरे अविनाश चेंज ना आफ्टर दैट वीकेंड का वार। सलमान टोल्ड हिम कि तुम क्या कर रहे हो, यू नो, आई मीन आपका विनाश हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो सडनली एक रियलाइजेशन आ गया अविनाश में, ही बिकेम अ गुड बॉय। एवरी, यू नो, जनरली लोगों को गुड पीपल अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन करके एक रिश्ता नहीं बनाओ, लेकिन कुछ तो आगे बढ़ सकता है ना। लेकिन अगर मैं गुड पर्सन हूँ तो वो प्रॉब्लम था अविनाश को। लेकिन ना अविनाश बिकेम अ गुड बॉय, तो अप्रिसिएशन तो बनती है ना। सो देन यू were like, okay, good boy. But Avinash is actually not a very good boy. विवियन के साथ काफ़ी नोक-झोंक वाला रिश्ता रहा, खट्टा-मीठा रहा, काफ़ी कड़वाहट वाला भी रहा, लेकिन हमेशा आपने बरकरार रखने की कोशिश की कि वो एक बॉन्ड टूटे नहीं। तो उसको कैसे देखती हैं आप, और क्या बाहर आने के बाद आपका जो बॉन्ड आपने इतने दिनों तक पकड़ कर रहा वो कंटिन्यू रहेगा? विवियन मेरा पहला दोस्त है बिग बॉस 18 के शो में,
और वो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि रिश्तों में एक इंसान थोड़ा ज़्यादा देता है और एक इंसान थोड़ा कम देता है, तो शायद वो बॉन्ड था। विविन बहुत 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 अच्छा लड़का है, उसका दिल बहुत साफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो अविनाश और ईशा और एलिस के साथ जब उसकी दोस्ती हुई, तो वो थोड़ा शायद कैरीड अवे हो गया, क्योंकि जब एक ग्रुप में हम लोग रहते हैं ना, तो उस ग्रुप की तरह हम लोग फिट इन करने के लिए उनके तरह हम लोग थोड़ा बन जाते हैं। तो शायद उसी के वजह से हम लोगों के डिफरेंसेस हुए होंगे। और अविनाश इतना इनसिक्योर था कि उसको लगा कि यार वीकेंड पे हमारी बात ही नहीं हो रही, तो लेट्स ब्रेक दिस विवियन करण शिल्पा जी ट्रैक, which was okay for him and it happened. तो वो बेचारा he got a little confused, but Vivian is my first friend of the Big Boss 18 house and he'll always be very special. करण और चुम की बात करूं मैं लास्टली, तो उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहा है? क्योंकि उनमें भी हमने काफ़ी सारे ऐसे पड़ाव कहीं ना कहीं देखे हैं कि बहुत शैटर्ड वाली चीज़ें हुई, तो वो किस तरीके से रहा? चुम के साथ कभी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, या करण के साथ कभी? चुम के साथ कभी भी ऐसा नहीं, इनफैक्ट चुम पहली और आखिरी है जिसके साथ मेरा कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। इनफैक्ट चुम मेरे लिए बहुत स्पेशल है और शी विल ऑलवेज बी दैट पर्सन who will be very close to my heart. करण के साथ, करण स्टूपिड है थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है मेरे को लेके, इसीलिए उसके रिएक्शंस जैसे आते हैं वैसे आते हैं। लेकिन उन दोनों की वजह से एक्चुअली मुझे उस घर में रहना बहुत इजी रहा है। लास्टली बिग बॉस के बाहर निकलने के बाद जब सारे कंटेस्टेंट आ जाएंगे, तो कौन सा एक सदस्य जिनके साथ बिल्कुल रिश्ता नहीं निभाएंगी? 102 दिन निभाए। अभी आपको लगता है बाहर जाके किसी के साथ मैं नहीं निभाऊंगी? ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी है, लेकिन बहुत अलग लोग हैं हम लोग। तो आई डोंट नो, आई टेल यू। हाँ, आफ्टर जब हम लोग मिलेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी देख के सबको बहुत मज़ा आया। मुझे भी। होपफुली अब हम आपको और कई सारे प्रोजेक्ट्स में देखें जो और दर्शकों का आपका दिल जीते। तो जाते जाते अपने फैन से क्या कहेंगे जिन्होंने आपको इतना लंबे समय तक जो है कि सपोर्ट किया? Thank you very much for all the love, support and votes. Unfortunately मैं आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, मैं फाइनलिस्ट नहीं बन पाई, ट्रॉफी नहीं घर ले पाई, लेकिन बिग बॉस 18 का मेरा सफ़र बहुत ही बेहतरीन हुआ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच।